गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एएस होम ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर से शुरू होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को या फिर जब हम किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं और उसमें उस एडिशन को ग्रुप वाइज करें तो दोनों तरफ का जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। जैसा कि एडिशन के केस में a प्लस बी एक ग्रुप हमने माना है और सिमिलरली इधर b प्लस सी हमने एक ग्रुप माना है। तो एसोसिएटिविटी ये बोलता है कि जब हम ग्रुपिंग करके अलग अलग करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रिजल्ट जो है हमारा सेम होना चाहिए। तो ये आता है हमारे एसोसिएटिविटी के अंतर्गत। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस में, किन किन बेसिक ऑपरेशंस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ट्रू स्टैंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ देखते हैं। किसका प्रूफ देखेंगे स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में हम सपोज करते हैं कि कोई नंबर हमने लेट कर लिया है, a को -2/3, b हमने लेट किया है 3/5 और c हमने लेट किया है -3/6। और ये जो हमने a, b और c लेट किया है ये सारे ऑपरेशंस के लिए सेम रहेंगे और इसी के बेसिस पे हम लोग प्रूव करेंगे कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर का वो किन किन ऑपरेशन में ट्रू स्टैंड करता है। तो जब हमने एडिशन के केस में सॉल्व किया है तो जब फर्स्ट ग्रुप a प्लस बी को हमने माना फर्स्ट ग्रुप और दूसरे साइड यानी कि RHS में हमने b प्लस सी को एक ग्रुप माना है। तो जब हमने a प्लस बी ग्रुप वाले को सॉल्व किया है तो हमारा रिजल्ट 17/30 आया। और सिमिलरली जब b प्लस सी वाले को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट -17/30 ही आएगा। दैट मीन्स कि LHS वाले का भी -17/30 और RHS वाले का भी -17/30। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के केस में जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर के लिए ट्रू स्टैंड करता है। बट सब्ट्रैक्शन के केस में जब हम देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन के केस में जब हम एक ग्रुप वाले को सॉल्व करते हैं तो -23/30 आता है और जब दूसरे डिफरेंट ग्रुप वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट -53/30 आ रहा है, जो कि शो करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर के लिए ट्रू स्टैंड नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारा a, b और c का वैल्यू सेम है और जब हमने एक ग्रुप यानी कि a इंटू बी वाले ग्रुप को सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आया था 1/5 और जब हमने b/c ग्रुप वाले को सॉल्व किया तब भी हमारा रिजल्ट आया 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू स्टैंड करता है इन केस ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, जब हम डिवीजन के केस में आते हैं तो डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू स्टैंड नहीं करता है। आप देख सकते हैं जब हमने एक ग्रुप को सॉल्व किया है तो फर्स्ट ग्रुप का आंसर 20/9 आया है और जब हमने सेकेंड ग्रुप को सॉल्व किया है तो हमारा रिजल्ट -10/9 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू स्टैंड नहीं करता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी वैसा आइडेंटिटी है जिसे अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें वो रैशनल नंबर वापस मिल जाता है और ज़ीरो ही एक ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि हमें रैशनल नंबर वापस दे सकता है। सपोज करते हैं कि x जो है वो हमारा कोई रैशनल नंबर है, देन इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी इन जनरल होगा, हम उस रैशनल नंबर x को 0 से जब ऐड करेंगे तो हमें फिर x वापस मिल जाएगा, दैट इज रैशनल नंबर वापस मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि 2/4 एक रैशनल नंबर है और इसमें जब हम 0 से ऐड किए, 0 क्या है? 0 एक
एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर ही मिलेगा, इसलिए जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। तो सिमिलरली जब हम किसी रैशनल नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें वो नंबर वापस मिल रहा है, तो ये जीरो जो हुआ हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि एडिटिव आइडेंटिटी सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हम समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो या जिसे हम किसी भी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमें वो रैशनल नंबर वापस मिल जाए। तो वन ही एक ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसे किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वो नंबर वापस मिल जाएगा, हमें वो रैशनल नंबर वापस मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 2/4 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर उसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2/4 वापस मिल जा रहा है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई रैशनल नंबर है a/b और हमें उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि हम किसी रैशनल नंबर में क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट 0 हो जाए। तो अगर हम किसी रैशनल नंबर a/b को नेगेटिव फॉर्म में लिख दें और वो नेगेटिव फॉर्म जो a/b का आया है उसे a/b में अगर हम ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल a/b का नेगेटिव फॉर्म होगा -a/b, और जब इस a/b में हम -a/b ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0, एंड दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी रेशनल नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो सपोज कि कोई रैशनल नंबर a/b है और इस a/b में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें a/b का रेसिप्रोकल करना होगा, एंड जब a/b का रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a हो जाएगा। दिस इज द रेसिप्रोकल। बाई b में हम b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आप सभी को नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने आता ही होगा। आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर जो है हमारे राइट हैंड साइड की ओर ही बढ़ते हैं और 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होता है और वो भी राइट हैंड साइड की ओर ही सिर्फ बढ़ता है। बट रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर राइट हैंड साइड की ओर भी बढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की ओर भी बढ़ते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में पॉजिटिव पार्ट भी होते हैं एंड नेगेटिव पार्ट भी होते हैं। अब आइए हम कोई एग्जांपल लेकर ये समझते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन। आपको पता है कि 1/2 जो है वो हाफ है, यानी कि 1 का हाफ है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो वैल्यू 1/2 होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। क्यों 0 से 1 के बीच में होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो हाफ है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। तो 0.5 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है एंड मिड में आता है, तो यहां पे जो मिड वैल्यू होगा वो होगा हमारा 1/2। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको 8/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसका भी 2 मेथड है। एक तो आप इसको इस तरह से चेंज कर दे तो यहां से भी आपको पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। दूसरा ये मेथड है कि आप 3 से 8 में डिवाइड कर दें। जब 3 से 8 में डिवाइड करेंगे आप तो 2.666 मतलब 2.6 समथिंग आएगा। तो वहां से भी पता चल रहा है कि जो वैल्यू है इसका वो 2 से बड़ा है बट 3 से कम है। इससे एक ये बात क्लियर हो जा रहा है कि हमारा जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में ही लाई करेगा।
नेक्स्ट अब हमें ये चेक करना है कि और कितने पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो दिखाता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये जो 3 है नीचे वाला डिनोमिनेटर वो दिखाएगा कि कितने इक्वल पार्ट्स में बटेंगे। तो यहाँ पता चल गया कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा। हमें ये भी पता चल गया कि कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दिस पार्ट इज 1/3, दिस पार्ट इज 2/3, ये 2/3। अब हमारा ये मैच हो गया 2/3। हमें फाइंड करना था, हमने 2/3 फाइंड कर लिया। देन दिस पार्ट इटसेल्फ विल बी 8/3। फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, सेकेंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, एंड द लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो ये सारा टॉपिक्स हमने आज के वीडियो में कवर किया है एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में को डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप इसके बाद 2-3 टॉपिक्स और इस चैप्टर 1 रैशनल नंबर में बचे हुए हैं, मैं उनको बहुत जल्द ही क्लियर करके और डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर रुख करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।